Good morning students. This is the chapter Introduction to Euclid's Geometry, chapter 9. इसमें बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, इनको समझने का प्रयास करिए. एक्सियम्स किसको कहेंगे? एंड एक्सियम्स इज ए बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ. ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका प्रूफ नहीं दिया जा सकता है और उनको एडाप्ट कर लिया जाता है, उनको एक्सियम्स कहते हैं. जैसे अगर कोई नंबर a इज इक्वल टू बी दिया गया है तो इसका 1/2 दोनों साइड में कर देंगे तो तब पर भी दोनों इक्वल होंगे. बट इसका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता है, ये एडॉप्टेड है, इसलिए इसको एक्सियम्स कहेंगे. अब इसके बाद में आता है पास्टुलेट. एंड एक्सियम्स आर जनरल स्टेटमेंट्स. एक्सियम्स जनरल स्टेटमेंट होते हैं. पास्टुलेट आर एक्सियम्स रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड. जबकि पास्टुलेट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, इनको पास्टुलेट कहेंगे. स्टेटमेंट किसको कहेंगे? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. कोई स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, बट नॉट बोथ. लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, इस प्रकार इनको स्टेटमेंट कहा जाएगा. अब थ्योरम किसको कहते हैं? The conclusion obtained through logical reasoning based on previously proved results, and some axioms constitute a statement called theorems or proposition. ऐसे conclusion जो रीजन के साथ में प्रूव किया जाता है, किस पर बेस्ड? जो बेसिकली प्रीवियस प्रूव्ड रिजल्ट्स, जिनको कि पहले से प्रूव किए गए रिजल्ट के आधार पर प्रूव किया जाता है, उसको हम थ्योरम्स कहेंगे. और कुछ एक्सियम्स ऐसे बनाए जाते हैं स्टेटमेंट के द्वारा, जिनको कि थ्योरम्स कहा जाता है या प्रोपोजिशन कहते हैं. अब थ्योरम में 4 स्टेप्स होती हैं. एक होती हाइपोथेसिस, जिसको कि गिवन हेडिंग डाल करके करते हैं. सेकेंड होती स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट टू बी प्रूव्ड, इसको टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है. कंस्ट्रक्शन इफ एनी, अगर कोई जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन उस प्रूव करने के लिए, उसमें कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, अगर आवश्यकता होती है तो हर एक क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती है कि कंस्ट्रक्शन किया ही जाए. अगली हेडिंग होती है प्रूफ. इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट विद रीजन, रीजन के साथ में लॉजिकल स्टेटमेंट लिखे जाते हैं. अब इसके बाद में पॉइंट क्या होता है? इट हैज नाइदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस. यानी पॉइंट में ना ही लेंथ होती, ना ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होती है. जैसे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट पी. इसके बाद में लाइन. इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. लाइन जो होती है, ये पॉइंट्स का सेट होता है, जिसको कि दोनों तरफ जो है अनंत तक बढ़ाया जा सकता है. इनफाइनाइटली इसको बढ़ा सकते हैं. उसको जैसे इट इज डिनोटेड बाय, जैसे ए बी ये लाइन है, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं. इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है. अब इसके बाद में लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. लाइन का एक पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाएगा. इट इज डिनोटेड बाय ए बी. इसको जैसे इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होंगे, इसमें कहीं भी एरो नहीं लगा होगा,
इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से रे, ए लाइन सेगमेंट ए बी विच एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। ये जो है इस तरह से होता है कि इसमें एक इंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो का साइन होता है, और जिस तरफ एरो का साइन होता है इसको इनफाइनाइटली इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम रे कहेंगे और इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे ये ए बी है, ए बी के ऊपर एरो का साइन लगाया जाएगा। इसके बाद में अपोजिट रे किसको कहेंगे? अब अकॉर्डिंग टू फिगर देख करके समझेंगे। जैसे इस प्रकार की कोई रे बनी हुई है, तो लाइन बनी हुई है, तो इसमें रे ए ये इंड पॉइंट हो गया, ए बी एक रे हो गई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रे ए सी हो जाएगी। ए बी एंड ए सी आर टू अपोजिट whose डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। ए बी और ए सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अब इसके बाद में बुक में दिए गए आर्टिकल 9.31, 9.3.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 में लिखी हुई डिफिनीशंस को फेयर में लिखना है। थ्योरम 1 to 5 फिगर के साथ में करना है और एक्सरसाइज 9.1 करने का प्रयास करिए। इसमें एक्सरसाइज जो दी गई है वो डिफिनीशन बेस्ड इसमें क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने वाली चीज़ें नहीं है। फिर भी अगर कहीं आवश्यकता होती है उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।